कविता के भीतर गुरु शिष्य परंपरा, सम्मान और आस्था का एक अनोखा प्रसंग इन दिनों चर्चा में है। गोरखपुर से सामने आई इस कहानी में एक कवि अपने गुरु और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कविता सुनाने की वर्षों पुरानी इच्छा को लेकर सामने आया। कवि अभिराज अग्रवाल ने प्रेस से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सांसद रवि किशन द्वारा उनकी कविता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने में संदेह और टालमटोल की स्थिति बनी हुई है। कवि का कहना है कि वह पिछले 4 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कविता सुनाने का प्रयास कर रहा है। ताज़ा मामला 15 जनवरी 2026 का है, जब कवि अभिराज अग्रवाल ने गोरखपुर स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कविता सुनाने का आग्रह किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने समय के अभाव का हवाला देते हुए उस समय कविता सुनने से मना कर दिए। कवि अभिराज अग्रवाल का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले खेर, मिल्कीपुर उपचुनाव और गोरखपुर में भी कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से कविता सुनने का अनुरोध किया, लेकिन हर बार समय का अभाव आड़े आता रहा। अभिराज अग्रवाल ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को जैसे ही उन्हें गोरखपुर महोत्सव की जानकारी मिली, उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र तैयार किया। यह पत्र उन्होंने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से स्वीकृत कराकर गोरखपुर लाया। लेकिन जब यह पत्र उपाध्यक्ष जीडीए गोरखपुर से हर्षवर्धन को दिया गया तो वहां से कविता कराने से मना कर दिया गया। इसके बाद कवि ने कविता की वीडियो सांसद रवि किशन कवि का दावा है कि सांसद रवि किशन ने कविता की प्रशंसा तो की, लेकिन कहा कि कविता बहुत अच्छी है, लेकिन कविता तुम नहीं सुनाओगे, कविता हम सुनाएंगे। यहीं से कवि को आशंका होने लगी कि कहीं उनकी कविता मुख्यमंत्री तक स्वयं उनके द्वारा न पहुंचाने दी जाए। कवि का कहना है कि वह योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानते हैं और यह कविता किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने गुरु की स्तुति में लिखी गई है। अभिराज अग्रवाल का कहना है कि यह कविता उनके लिए सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि गुरु भक्ति की अभिव्यक्ति है। वे प्रतिदिन सुबह उठकर यही सपना देखते हैं कि एक दिन वे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कविता सुनाएंगे। जब तुष्टीकरण के दंश मिले, दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बंटवारों का तांडव नर्तन चारों ओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले, हर ओर विसातें बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। जब शासन के संरक्षण में निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों से हफ्ता वसूलते थे गुंडे, डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज दिखता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। फिर कमर कसेक हठयोगी, फिर कमर कसेक सन्यासी बिंदेर गुफा से निकल पड़ा और भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। फिर डोल उठे थे सिंहासन गुंडों की निर्भय टोली के, लद गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख में चोली के, खत्म हो गए खेल सभी खूनी खंजर की होली के। फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे, मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी, मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी। और भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी, भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। जिन नामों के आगे अंकित, जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण फिरौती थी, जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण फिरौती थी, रख दिए ठोकर वह गुंडे यूपी जिनकी वापौती थी। कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए, कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए। अभी आप क्या चाहते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्या संदेश देना? देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य जो मेरा कारण है वो यही है कि मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि माननीय जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके लिए मेरे दिल में
जो भावनाएं वो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, ना मैं अपना दिल चीर के दिखा सकता। पर आप मुझे अगर एक बार भी सुनने का अगर अवसर प्राप्त देंगे तो आपको ये आवाज़ अनुभूति अपने आप हो जाएगी कि ये बालक जो है मेरे लिए क्या भावनाएं अपने दिल में रखता है।